देख रहे हैं न्यूज़ भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के राज्यपाल भवन के बाहर और यहां पे अभी कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा है और उन्होंने न सिर्फ अपना इस्तीफा सौंपा है बल्कि जितने सारे विधायक दलों की बैठक में जो समर्थन मिला है विधायकों का, बीजेपी का जो विधायक दलों का समर्थन मिला है वो समर्थन पत्र भी इन्होंने सौंप दिया है। अगर बात करें ठीक बगल में राजेंद्र भवन, इसमें जो है शपथ ग्रहण का समारोह होने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के अलावा और भी कई जो है लोग वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें सबसे बड़े दो चेहरे जो है वो बीजेपी के कोटे से दो डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हम लोगों को बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों है ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। क्या बीजेपी साथ दे रही है आपको? बीजेपी का गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं? हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग कर रहे हैं, धीरे-धीरे खराब लग रहा है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। आरोप है कि आप अवसरवादी हैं आपकी। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। बिहार में मौसम तो यूं तो सर्द का है, लेकिन यहाँ पे सियासी तापमान जो है वो सबसे उफान पे है। पूरे देश की नज़र बिहार के सियासत पे टिकी हुई है। इस वक्त नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर अपना इस्तीफा सौंप दिया और ये पहली बार नहीं हुआ, ये 5वीं बार उन्होंने अपना पाला बदला है और 6ठी बार उन्होंने इस्तीफा दिया है। और आज ही शाम 5 बजे के उम्मीद की जा रही है कि 5 बजे वो शपथ ग्रहण होगा उनका, और अगर इस बार फिर से वो सीएम पद की शपथ लेते हैं तो वो 9वीं बार यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जिन्होंने देश के इतिहास में 9वीं बार शपथ ग्रहण लेंगे। सबसे बड़ी बात, सरकार तो बदल गई लेकिन सीएम का चेहरा नहीं बदला, सीएम नीतीश कुमार ही हैं। हाँ, ये अलग चीज़ है कि नीतीश कुमार ने राजद का साथ छोड़ दिया है, नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस का साथ छोड़ दिया है। इसका आगे के दिनों में आने वाले
समय में क्या प्रभाव पड़ता है वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो सरकार जो बनने जा रही है उस सरकार में अहम भूमिका जो है बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे और बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें एक सम्राट चौधरी होंगे और दूसरा विजय सिन्हा का नाम सबसे आगे चल रहा है। यूँ तो और भी कई सारे मंत्री लोग शपथ लेंगे। वो कई बार मीडिया में खुलकर बोल चुके हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि 3 साल के अंदर उन्होंने जो है वो सरकारें 2 बार यहाँ पे जो है वो बनी है अलग अलग। पहले जदयू एनडीए में था और एनडीए का हिस्सा से अलग होने के बाद वो राजद के साथ सरकार बनाए, फिर कुछ दिनों के बाद फिर से करवट ली। और नीतीश कुमार ने जो अपने इस्तीफे की वजह जो बताई है उसमें सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि वो कह रहे हैं कि राजद लगातार उन पर दबाव दे रहा था, इस वजह से वो उन्होंने पार्टी की बैठक की और बैठक में ये निकलकर सामने आया कि ऐसे जिल्लत की ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि इस्तीफा दे देना। हालांकि राजनीति में ये कई बार बीजेपी की तरफ से भी कहा गया था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, लेकिन वो कहा जाता है ना कि सियासत में जो है वो कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते हैं, बल्कि कई सारे विकल्प ऐसे खोल के छोड़ दिए जाते हैं कि वो आने वाले दिनों में उनके काम आए। राज्यपाल भवन के बाहर सरगर्मी किस तरह से तेज़ हो गई है, तस्वीरों में मैं आपको साफ तौर पे दिखाता हूं कि किस तरह गाड़ियों का काफ़िला आना शुरू हो गया है। यहां पे जो समर्थक है, जो अलग अलग बीजेपी के हैं, जदयू के हैं, जो नीतीश को फिर से एक बार सीएम के तौर पे देखना चाहते हैं, उन समर्थकों की भीड़ आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक बगल में यहाँ से कुछ दूरी पर जो है वो एक अने मार्ग में नीतीश कुमार का वो मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ पे भी काफ़ी लोग जमा है। वहाँ